Restriction enzymes जो थे initially they were founded out like type 1, type 2, type 3, type 4 and also type 5 kind of a restriction enzyme. Type 1 restriction enzyme was the restriction enzyme जो क्या करता था, किस बेसिस पे इनको कैरेक्टराइज किया गया था? टाइप 1 जो था वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने बताया था, आई हैव टोल्ड यू दैट इट cut at a certain specific recognition sequence of the base pairs, right? क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा है, बहुत सारे सीक्वेंसेस, बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स हैं उसमें, कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कट करेगा, हाउ इट विल नो? सो हर एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके कट कर देता है, ठीक है? ये आइडिया होता है, कंसेप्ट होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो टाइप 1 जो था वो क्या करता है, टाइप 1 टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनको टाइप 1 में ग्रुप किया गया है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, वो क्या करते हैं, वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस से बहुत दूर जाके कहीं कट करते हैं। ओके, नाउ टाइप 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत मोर स्पेसिफिक होते हैं और यही मेनली जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में यूज किए जाते हैं, टाइप 2 काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। व्हाई? बिकॉज ये एक पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर ही कट करते हैं। ओके, कोई भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा GAA-TTC, तो दे आर गोइंग टू कट इनसाइड दैट सीक्वेंस ओनली। तो अगर हमें वो सीक्वेंस पता है और तो हम वो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर सकते हैं कट करने के लिए, अपने जीन को बाहर निकालने के लिए, जो डिजायर्ड जीन चाहिए हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, राइट? तो ये कंसेप्ट होता है होल थिंग का। तो जो फर्स्ट टाइप 2 काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था वो था HindII. Okay, HindII was the first restriction enzyme which was being found. Okay, so I have told you that restriction enzymes cut at the specific recognition sequences and also ये जो recognition sequences होते हैं इनको palindromic sequence भी बोलते हैं। Why palindromic? Palindromic का मतलब होता है कि आप उसको सीधा रीड करो चाहे उल्टा रीड करो वो सेम ही होगा। ओके, GAA-TTC आप इसको अगर अपोजिट स्ट्रैंड में रीड करोगे दूसरी डायरेक्शन से तो GAA-TTC ही होगा वो, करेक्ट? लाइक देखिए इसके अंदर GAA-TTC अपोजिट स्ट्रैंड से रीड करिए GAA-TTC। सो दीज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ओके, वहीं पे जाके ये कट करते हैं। जैसे ये स्पेसिफिक साइट है ECO-R1 की, ओके, वो यहाँ पे जाके G पे यहाँ पे कट कर देगा इस पोजिशन पे, ठीक है? देन देयर इज सेकेंड, वी कैन सी एग्जाम्पल ऑफ अनदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज SMA1. SMA1 which is present in the Serratia marcescens. Okay, I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. All right. So it cut at the specific recognition sequence of CCC-GGG. Okay, so it cut at the center of this. All right. So different restriction enzyme has different specificity or recognition sequences. All right. Now अब क्या होता है, अब बेसिक पढ़ रहे हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जब अब हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया डीएनए को और बाहर निकाल लिया उसे, ठीक है? अब इस डीएनए को हमें क्या करना है, बहुत सारे डीएनए कट हो गए हैं, हाउ वी विल प्योरीफाई इट? तो सेल लेते हैं, सेल को पहले क्लीव कराया जाता है, राइट? क्लीवेज के लिए लाइजोजाइम सेल वॉल जो होती है उसकी डिस्ट्रक्ट की जाती है, लाइजोजाइम एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। अब वहां से क्या होगा, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन्स भी होंगे, RNA भी होगा, डीएनए हमारा जो डिजायर्ड है वो भी होगा और डिफरेंट अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। तो उन सबको हमें हटाना है, ओनली डीएनए चाहिए। तो हम उसको प्रोटीएज से ट्रीट कराएंगे तो प्रोटीन्स डेड हो जाएंगे, ठीक है, वो निकल जाएंगे हमारे, राइबोन्यूक्लियेज करेंगे तो RNA निकल जाएंगे। ओके, वी विल लेफ्ट विद द डीएनए और उसको फिर हम प्रेसिपिटेट करा देते हैं चिल्ड इथेनॉल से, राइट? तो अब ये जो डीएनए आया इसको हम लेंगे कैसे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं डीएनए के, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, वी वांट ओनली आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो उसको हम क्या करते हैं, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को फिर हम सेपरेट करते हैं। We separated by means of a gel electrophoresis method. Okay, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे कॉमनली यूज किया जाता है हर लेबोरेटरीज में, हर रिसर्च लेबोरेटरीज में और एनी लेबोरेटरीज। ऑलराइट, तो उसका जो सेटअप होता है वो इस तरीके से होता है, एक पावर सप्लाई होती है, एक टैंक होता है जिसके अंदर हम वेल्स बनाते हैं बाय मींस ऑफ यूजिंग कोम्स। कोम्स जो होते हैं, आप जो हेयर कोम करते हो उस टाइप का ही होता है वो, बिल्कुल कोम, इसलिए नाम कोम दिया गया है। ओके, तो ये इसमें वेल्स क्रिएट कर देता है कोम जब हम सेट करते हैं एग्रोज जेल को, राइट? तो इनके अंदर ये सैंपल डालते हैं हम डीएनए का। ओके, और फिर ये डीएनए जो है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ऑब्वियसली वो किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो हम इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये होता है हमारा डीएनए का। ओके, और इसके अंदर बफर सॉल्यूशन डाल देते हैं हम ऊपर से, ठीक है? तो दिस इज द होल सेटअप ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? तो अब इसमें क्या होता है, जब डीएनए डालते हैं हम यहाँ सैंपल में, ये वेल्स हैं, ओके, हमने इसको ऐसे सीधा दिखा दिया है आपको, जेल, ये पूरा जेल है हमारा जो हमने कास्ट किया था एग्रोज जेल, उसके अंदर हमने वेल्स में, ये कोम से जो वेल्स बनाए इनमें हमने अपना सैंपल डाला। सैंपल से अभी क्या होगा कि मूवमेंट डायरेक्शन क्या होगी डीएनए की, इस तरफ होगी। तो जो
लाइटेस्ट फ्रेगमेंट हो गए ना, वो सबसे ज्यादा आगे मूव करेंगे, क्योंकि क्या होता है एग्रोस जेल में, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, सीव बना होता है, एक तरीके से सीव है, चलनी है, जिसमें डीएनए पास हो रहा है। तो जो लाइटर होगा या स्मॉलर होगा वो जल्दी आगे भागेगा, जो हैवियर होगा, बिग होगा साइज में, वो ऊपर ही रह जाएगा, धीरे धीरे वॉक करे, राइट। तो ये कंसेप्ट है इसका। तो हैवियस्ट फ्रेगमेंट ऊपर रहेगा, लाइटेस्ट नीचे मूव कर जाएगा फॉरवर्ड। तो उस तरीके से हम फिर उसको यूवी रेज में देख लेते हैं। और यूवी रेज में ये जो बैंड्स होते हैं, ये डीएनए के बैंड्स हैं, ओके। ये लाइटर वन है, स्मॉलर फ्रेगमेंट से ऊपर जो है हैवियर फ्रेगमेंट है। तो हम उसमें देख के अपना डिजायर्ड जो भी डीएनए है हमें जो चाहिए उसको हम कट कर लेंगे, ओके, उस जेल को, और उस जेल को डिसॉल्व करके वो डीएनए हम बाहर निकाल लेते हैं। इस मेथड को इल्यूजन कहते हैं। तो ये एक टोटल प्रोसेस होता है हमारा, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्कआउट करती है। तो आई होप आपको डिटेल में, अभी डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है, अभी तो हमने बहुत बेसिक जनरल आइडिया लिया है कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है और किस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। हम आगे के वीडियोज में विल स्टडी अबाउट द डिटेल्स ऑफ दीज जो आपके कोर्स में है, ऑलराइट।